हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑल्ट्रिस्ट। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपने सारे एक्सपीरियंस आपके सामने लेके आऊंगा एसएससी सीपीयू के रिगार्डिंग। 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसी के लिए मैं आपसे अपने एसएससी सीपीयू के जो प्री का एग्जाम हुआ था उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा। तो हो सकता है आपके लिए ये वैल्यूबल रहे और आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत काम आ जाए। अगर काम आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। तो हम बात करेंगे सीपीयू का 22 का एग्जाम होने वाला है, प्री का वो नवंबर में होने वाला है और अभी से हमारे पास लगभग 3 महीने का टाइम है। हम मान के चलते हैं कि मिड नवंबर 15 से 20 नवंबर के आसपास होगा, 10 दिन में इसका एग्जाम हो जाता है, ठीक है। तो बात करेंगे, 4 सेगमेंट्स हैं इसमें, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है और इंग्लिश है। चारों सेगमेंट्स 50-50 मार्क्स के होते हैं और 2 घंटे का टाइम रहता है जिसमें उनको कंप्लीट करना पड़ता है। तो क्वेश्चन 200 है, कैलकुलेटिव आता है पेपर। अगर आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे तो थोड़े से कैलकुलेटिव रहते हैं, लेंदी रहते हैं, उसको आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना पड़ता है। तो मैं वही टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं और अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक एक सेगमेंट को लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स की। तो मैथ्स में क्या करना है आपको। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, मैथ्स की पहले से ही प्रैक्टिस है, फिर भी आपको जो शुरू के 2 महीने हैं, मतलब 3 महीने के बाद एग्जाम में, तो जो शुरू के 2 महीने हैं उसमें आपको कम से कम टॉपिक वाइज एक बार हर टॉपिक को लगा लेना है। अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कि मैथ्स का ये टॉपिक है, मतलब अलजेब्रा के सारे टॉपिक्स, अरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स और एडवांस मैथ के सारे टॉपिक्स, ठीक है। आपको एक बार लाइन से लिख लेने हैं कि ये टॉपिक्स मेरे लिए एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं। फिर एक एक करके उनके प्रैक्टिस कीजिए, यूट्यूब से किसी टीचर को रेफर कीजिए या फिर किसी बुक से चैप्टर लगाइए और उनके प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ में सभी टॉपिक्स के लिए टॉपिक वाइज मॉक जो अवेलेबल है डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, ग्रेड अप हो या कोई भी हो, तो सभी के लिए सेक्शनल टेस्ट जरूर है। सेक्शनल टेस्ट तो हो गया पूरा टॉपिक का, मतलब पूरा सब्जेक्ट का। जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं वो जरूर लगाइए। जैसे टाइम एंड वर्क आपने कंप्लीट किया तो उसके 10 क्वेश्चन 10 मिनट में या 8 मिनट में कोशिश करिए करने की, और तो ऐसे जो टेस्ट हैं वो जरूर दीजिए। तो ये मैथ्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जिनकी मैथ्स बिल्कुल इनिशियल लेवल की है उनको तो क्या करना है कि पहले टॉपिक लिख लेने हैं, सेम है, और किसी एक टीचर को रेफर करना है। थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी है आपको। अगर मैथ्स में और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है तो मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो कोई टीचर रेफर कीजिए, कोई बुक रेफर कीजिए, मैं लास्ट में अपनी बुक्स भी बता दूंगा। तो उन बुक्स से टॉपिक बाय टॉपिक तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं आप मिक्स पढ़ रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िए और जो होता जाए उसको टिक करते जाइए। साथ ही साथ में सेक्शनल जो टॉपिक वाइज बुक है वो लगाते जाइए। और जब आपको ऐसा लगे कि आपके 12-15 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं मैथ्स के, तो सेक्शनल बुक लगाना स्टार्ट कीजिए। ऐसा लगभग 1 महीने के आसपास, 1.5 महीने के आसपास हो जाएगा। जब आपके इनिशियल लेवल पे है अगर आप, तो 12-15 बुक लग जाएंगे, आपके 12-15 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो उनके लिए फिर सेक्शनल बुक देना स्टार्ट कीजिए, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। साथ ही साथ में टॉपिक वाइज बुक तो रोज ही देना है, किसी न किसी प्लेटफॉर्म का आप पास कर लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। तो ये मैथ्स का था। अब बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग का भी सेम है। रीजनिंग के लिए भी आप टॉपिक वाइज टॉपिक आप लिख लीजिए, सारे टॉपिक्स को लाइन से लिख लीजिए। जो टॉपिक्स आपके आते हैं प्रीवियस ईयर्स में आपको आराम से देखने मिल जाएगा। एक प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए और लिख लीजिए कौन कौन से टॉपिक आते हैं। साथ ही सिलेबस में भी दिया हुआ है कि ये टॉपिक है। तो उन टॉपिक्स को अपन को पढ़ना है, किसी टीचर से, यूट्यूब पे किसी टीचर से पढ़ लीजिए या फिर किसी कोई बुक प्रेफर कर लीजिए और उनको पढ़िए। साथ ही साथ में उनका भी अपन को टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगेन। और साथ ही साथ में फिर जब आपके बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाए, 10 से 12 टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तो सेक्शनल बुक लगाना है। सेक्शनल बुक लगाने से और टॉपिक वाइज बुक लगाने से इंपॉर्टेंट होता क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ्स के सवालों की, रीजनिंग के सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कितने टाइम में कर पा रहे हैं ये भी फर्क पड़ता है। मान लीजिए किसी मैथ्स के क्वेश्चन को आपने 2 मिनट दे दिया, एग्जाम में 2 मिनट देना तो अच्छा नहीं रहेगा, है ना। तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी किससे, सेक्शनल मूक लगाने से। और सेक्शनल मूक लगाने से बाकी आपके सेक्शंस के लिए थोड़ा सा टाइम बचेगा। आप मैथ्स के मान लीजिए 50 क्वेश्चन आप 50 मिनट में कर लेते हैं तो भी सफिशिएंट है। 50 मिनट में, 60 मिनट में, 1 घंटे में भी आप कर लेते हैं मैथ्स तो भी आपका सफिशिएंट है। कुछ क्वेश्चन आपको जिसमें छोड़ने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन में आप फंसेंगे। तो इस तरीके से अगर आप 50-55 मिनट लेते हैं मेन एग्जाम में तो भी पर्याप्त है और ये स्पीड इंक्रीज होगी आपके सेक्शनल मूक लगाने से। सेम रीजनिंग में होगा, 50 क्वेश्चन आपके करीबन 30 मिनट्स के आसपास कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी टाइम में आपको इंग्लिश और जीके करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंग्लिश की। आई थिंक मैथ और रीजनिंग आपको समझ में आ गया होगा। हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो इंग्लिश मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में आपको वोकैब तैयार करना है। अगेन जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक आपको आने हैं वो सारे टॉपिक्स आपको लेके चलने हैं।
मतलब उनके लिए आपको लिख लेना है फिर से, और कोई भी सारे टॉपिक्स को किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, जिस भी टीचर का पढ़ाना आपको अच्छा लगे। कोई भी पेड कोर्स चल रहा हो किसी का, कहीं भी आप एडमिशन ले लीजिए। मेरी तरफ से अगर मैं रेफर करूंगा इंग्लिश के लिए तो मैंने वाईफाई स्टडी हब सर से काफी सारी चीजें सीखी थी, काफी सारे टॉपिक्स मैंने उनकी 2018 की सीजन वाली क्लास से कंप्लीट किए थे, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, साथ में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पर, और सारे टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो आप कहीं पे भी कोई भी टीचर से पढ़िए, बस आपको समझ में आना चाहिए। और अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस किसी भी बुक से कीजिए या फिर किसी भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है, अच्छी कीजिए, रोज कीजिए। रोज बहुत सारे क्वेश्चन मैथ्स के लगाइए, बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग के, बहुत सारे क्वेश्चन इंग्लिश के आपको कवर करने हैं। साथ ही साथ में वोकैब के लिए आप क्या कर सकते हैं, वोकैब के लिए 10 से 15 वोकैब रोज तैयार कीजिए। वोकैब अलग, मतलब जो मीनिंग्स होती हैं वो अलग, जो प्रीवियस ईयर्स की मीनिंग है वो तो तैयार करनी ही है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स की मीनिंग को तैयार कर लीजिए, फिर साथ ही साथ में 5 फ्रेजेस और 5 इडियम्स को रोज लेके चलिए। अगर आप ये कांस्टेंट जो हमारे पास 90 दिन है, अगर आप उसमें आप 50 दिन भी ये प्रोसेस कर लेते हैं कि आप कांस्टेंट रहते हैं 5 इडियम्स, 5 फ्रेजेस और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 10 मीनिंग्स को लेकर, तो आपकी ढेर सारी वोकैब तैयार हो जाएगी और आपकी 80 से 90% वोकैब आपके एग्जाम में यहाँ से मिल जाने वाली है। उसको रिपीटिशन में रखिए, मतलब एक दिन की वोकैब तैयार कीजिए, अगले दिन रिवाइज कीजिए, अगले दिन नए वोकैब जोड़िए, फिर पिछला रिवाइज कीजिए, फिर अगले दिन नए वोकैब जोड़िए, पिछले 2 दिन का रिवाइज कीजिए। ऐसे में आपका रिवीजन का जो टाइम है वो भी रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि आपको वोकैब याद होती जाएंगी तो ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। इस तरीके से आपको वोकैब तैयार करनी है। ग्रामर के लिए सारे टॉपिक्स लिख के किसी न किसी टीचर को रेफर करिए, साथ ही साथ में ग्रामर का एक एक करके एक एक टॉपिक के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। और साथ ही साथ में सेक्शनल जो आपके मॉक होते हैं, चाहे इंग्लिश के हों, रीजनिंग के हो, मैथ्स के हो, तो वो सभी के लगाने हैं। इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और साथ ही साथ में उसका जो वो रहता है लास्ट में सॉल्यूशन रहता है वो जरूर देखना है। कोई क्वेश्चन गलत हो या सही, सॉल्यूशन जरूर देखना है कि ये क्वेश्चन मैंने तुक्के से तो सही नहीं किया था, इस क्वेश्चन को मैंने वाकई मैंने ये सोच के किया था, जो मैंने लॉजिक लगाया था वही लगाया था, वही हुआ कि नहीं। तो गलत क्वेश्चन के साथ साथ सही क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको देखना है, मींस एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस तो आपको जरूर ही करना है हर सेक्शन का, हर क्वेश्चन का। ठीक है, तो एनालिसिस के लिए अलग से टाइम रखिएगा। और साथ ही साथ में अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके में आपको 3 से 4 टॉपिक्स तैयार करने हैं जो बड़े बड़े हैं। ठीक है, टॉपिक्स के सब्जेक्ट्स कहूंगा जिसमें आपको पॉलिटी है और हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो ये आपको तैयार करने हैं और कहीं नहीं जाना है। साथ ही साथ में स्पोर्ट्स का जो सेक्शन है वो कंप्लीट करना है, विविध का सेक्शन है वो कंप्लीट करना है। अब मैं बता दूं एसएससी सीपीओ में जो जीके आती है, अगर आप लूसेंट बुक को रेफर करते हैं तो वो पर्याप्त होगी। अगर आपने अलग अलग इन सब्जेक्ट्स को पहले नहीं पढ़ रखा है तो अभी पढ़ने मत जाइएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो जो लूसेंट्स की जीके है उसमें आप हिस्ट्री को, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी जो आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के पीछे नहीं भागना है, इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लीजिए, पॉलिटी को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जीके में आपको एवरेज मार्किंग करनी है, बहुत ज्यादा हाई मार्किंग जीके से एक्सपेक्ट मत रखिएगा, नहीं तो अगर आपने पहले जीके तैयार नहीं की है, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। अगर आप एवरेज मार्किंग भी करते हैं तो आप सफिशिएंटली कट ऑफ के ऊपर रहेंगे और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो जीके में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, फिर आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो जीके में स्पोर्ट्स तैयार करना है आपको, लूसेंट से तैयार कर लीजिए, और ये तीनों चीजें भी लूसेंट से तैयार कर लीजिए। और साथ ही साथ में जो लूसेंट का विविध वाला पोर्शन है उसको तो 100% करके ही जाना है। फिर एक बड़ा सेगमेंट आता है करंट अफेयर्स का। तो जीके में करंट अफेयर्स के लिए मैं कहूंगा कि आप 8 से 10 महीने का, पिछले 8 से 10 महीने का जब आपका एग्जाम है उससे 8 से 10 महीने का करंट अफेयर तैयार कीजिए। अगर आपने डेली करंट अफेयर लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो कोई भी मंथली मैगजीन से जो आप चाहें, ठीक है, वो कर सकते हैं। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं डॉक्टर गौरव गर्ग की जो करंट अफेयर है स्टडी IQ वाले, उनका पेड कोर्स है। अगर आप पेड कोर्स लेके उनका करंट अफेयर तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, उनका मतलब काफी अच्छे रहते हैं, रेलेवेंट रहते हैं सभी एग्जाम्स में। ठीक है, तो मैंने वही प्रेफर किए, तो आप चाहें तो कर सकते हैं। तो ये जीके वाला पोर्शन हो गया। अब दूसरा सेगमेंट इस वीडियो का हम बात आते हैं बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। तो मैंने जो बुक लिस्ट फॉलो की थी वो मैं आपको बता देता हूँ, पसंद आया तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। पहली जो मैथ्स के लिए थी, मैथ्स के लिए मैंने एसएससी की जो किरण आती है उससे प्रैक्टिस की थी। फिर उसके बाद जो रीजनिंग के लिए वो भी अगेन एसएससी की जो किरण की आती है रीजनिंग, वो मैंने प्रेफर की थी। तो ये दोनों मेरी एसएससी किरण से ही हो गई है। इंग्लिश के लिए मैं बात करूं तो इंग्लिश के लिए मैंने जो केडी कैंपस की बुक आती है नीतू सिंह मैम की, मैंने वो प्रेफर की थी अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और साथ ही साथ में वोकैब के लिए, क्योंकि उसके वोकैब भी बहुत अच्छी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस भी जो प्रीवियस ईयर्स के हैं वो हैं, तो चीजें उस बुक में रेलेवेंट हैं, तो आप चाहें तो वो प्रेफर कर सकते हैं। और जो जीके के लिए मैंने आपको बता दिया कि करंट अफेयर मैंने गौरव सर से तैयार किया था और साथ ही साथ में
उसके अलावा जो सेगमेंट है, बाकी सेगमेंट्स हैं चूंकि मैंने पहले से जीके के जो सब्जेक्ट्स थे वो मैंने प्रीवियस एग्जाम्स थे मेरे, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी कवर करके रखे थे। अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं जीके में तो एक ही करके सब तैयार नहीं करना है, आपको लूसेंट से पढ़ लेना है। लेकिन अगर आपके पहले से तैयार करके रखे हैं, कोई नोट्स वगैरह है, तो उनको आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, सीधी सिंपल सी बात है। और ये चीजें जो टॉपिक वाइज मॉक वगैरह है, ये आपको अगले 2 से 2.5 महीने लगाने हैं। जब एग्जाम के आपका 1 महीना बच जाता है तो आपको उसमें भारी मात्रा में मॉक लगाना है। भारी मात्रा में मॉक का मतलब ये है कि आपको 30 दिन में कम से कम 30 मॉक लगाने हैं। ठीक, एग्जाम से पहले, एग्जाम से 2 दिन पहले मॉक लगाना बंद कर देना है, लेकिन 30 दिन आपको बहुत मॉक लगाने हैं। और कोशिश करिएगा कि मूक का टाइमिंग दिन का ही रखें। ठीक है, रात में मूक लगाने से कोई मतलब नहीं है, मतलब है लेकिन प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन आप कोशिश करिए कि दिन में रखें, क्योंकि आपका एग्जाम दिन में होता है। तो दिमाग का जो एल्गोरिथम है वो आपका दिन में ही मूक का काम करना चाहिए। तो कोशिश करिए सुबह 10 से लेके शाम के 4 बजे के बीच में कोई टाइम रखें, अलग अलग टाइम पे रखें। 30 मूक आपको लगाने होंगे एग्जाम के लास्ट में। ये वो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको एग्जाम के बाद समझ में आएंगी कि ये कितनी हेल्प करती हैं। ठीक है, रात में मूक नहीं लगाना है आपको, 10 से 4 के बीच में मूक लगाइए, क्योंकि इसी टाइम पे एग्जाम होता है। तो आपका दिमाग का एल्गोरिथम भी वैसे ही होना चाहिए। तो मूक की प्रैक्टिस के लिए आप ये कर सकते हैं, लास्ट के 30 दिन 30 मूक लगाइए। और आप मूक के लिए मैं पर्सनल प्लेटफॉर्म जो मैंने यूज किया था वो था टेक्स्टबुक। अगर आप चाहें तो टेक्स्टबुक के लिए यूज कर सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, उनके मूक्स वाकई में रेलेवेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए, कम से कम सीपीयू के लिए तो बहुत रेलेवेंट थे, इसलिए मैंने वहीं से प्रेफर किए, तो आप भी प्रेफर कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट स्ट्रेटजी एसएससी सीपीयू प्री की। इसके अलावा अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर ऑल्ड्रिस्ट नाम से आप सर्च करिए, आशुतोष गर्ग मेरा नाम है, तो वहां पे मैं मिल जाऊंगा। और साथ ही साथ में आपके चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप की, तो आप वहां पे भी आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो आपको पसंद आई हो तो वो वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।